आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में और आप आज फिजिक्स के मोशन के चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है और आखिर एक्सीलरेशन क्या होता है। इन सब बातों की बात हम लोग आज कर लेंगे। सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो रहा है पोस्ट करने में, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट जो भी पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप देखोगे तो यूनिफॉर्म मोशन आपका क्या होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलो लेट्स एज्यूम दिस, शुरू करते हैं हम लोग एज्यूम करना। देखो भाई, अगर वो ए से बी पॉइंट पर 10 मीटर चला और टाइम लगाया 5 सेकेंड, फिर बी से सी पॉइंट में चला 10 मीटर, टाइम लगाया 5 सेकेंड, और फिर सी से डी पॉइंट पे चला 10 मीटर, टाइम लगाया 5 सेकेंड। तो बेटा ये जो चला है यही यूनिफॉर्म मोशन है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस 10 10 10 इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, हम लोग सीधे चल रहे हैं, कहीं भी मुड़े मुड़े नहीं, इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन कह सकते हो, देन दिस मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। एक छोटी सी बात है, समझ में आ गई। अब इससे अगर हम लोग स्पीड की बात करें, आपको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जरा आप हर जगह पे निकाल के देखो, 10/5 कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड। अब चाहे यहाँ के लिए करो, चाहे यहाँ के लिए चेक करो, चाहे यहाँ के लिए करो, सभी के लिए स्पीड की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आएगी। इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग ग्राफ, इसको अगर ग्राफ के माध्यम से सीखना चाहें तो डिस्टेंस और टाइम का लेंगे। मुन्ना चलो बनाओ इधर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, इधर टाइम लो 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड। चलो 10 मीटर को चला कितनी दूरी में, 5 सेकेंड में, फिर 10 मीटर चला कितनी दूरी में, 5 सेकेंड में, फिर 10 मीटर कितनी दूरी चला, 5 सेकेंड में, और फिर इन तीनों जो पॉइंट है टिप इसको मिला दो, तो आपको कैसा पाथवे दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा दिखता है बेटा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब इस ओरिजिन से पास होते हुए आपको कैसा ग्राफ दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिख रहा है। क्लियर? तो जब भी कभी स्पीड कांस्टेंट होगी और आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करोगे तो स्पीड कांस्टेंट होगी और उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तब गड़बड़ी हो गई। यहाँ पर टाइम आपको सेम रखना है। जैसे मान लो 5 सेकेंड में वो चला कितना, सॉरी यहाँ पर टाइम नीचे जैसे उसमें लिखा है वैसे बनाता है। जैसे ए से बी पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर कितना चल रहा है, मान लो 20 मीटर चल रहा है, लेकिन समय लगा रहा है 5 सेकेंड का। फिर बी से सी में, अरे लो वो चला अभी बेचारा 10 ही मीटर, ठीक, टाइम कितना लगाया, अभी भी 5 सेकेंड। फिर ये बी पॉइंट, बी से सी पॉइंट है, अब सी से डी पॉइंट पर थोड़ा सा और लंबा चल गया, वो कितना चल गया, 30 मीटर चल गया, सी से डी में वो 30 मीटर चल गया, टाइम अभी कितना लगा, 5 सेकेंड लगा। समझ के चलते हैं ना यार, मानने में क्या प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। साफ साफ लिखा है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, इसको पकड़ो, unequal distance in equal interval of time, then this motion is said to be as non-uniform motion. Clear? इसमें आपको क्या दिख रहा है, स्पीड इज वेरिएबल। चलो सॉल्व करते हैं, s बराबर d by t। चलो यहाँ सॉल्व करो, 20/5 4 मीटर पर सेकेंड आया। यहाँ पर चेक करो, s बराबर d by t, d कितना है 10, टाइम कितना है 5, यहाँ पर कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। चलो यहाँ मानो s बराबर d by t 30/5, 5 6 30, 6 मीटर पर सेकेंड। एक जगह को 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फिर 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फिर 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड वेरिएबल हुई कि नहीं हुई। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड वेरिएबल होती है। आओ ग्राफ भी देख लो, फिर यहाँ पर अगर लगे हाथ हम लोग ग्राफ देख रहे तो ग्राफ देख लो। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 10 10 10 10, ठीक। यहाँ पर टाइम 5 5 5, शुरू में वो 20 मीटर चला बेटा, कितने में चला, 5 में। चलो इसको मिलाओ जरा, 5 में, ये मिला। फिर वो केवल चला 10 मीटर, ठीक, 10 मीटर, तो कितने में चला, 5 में। फिर वो चला 30 मीटर, यानी कि आपको और ऊपर लंबा ग्राफ ले जाना पड़ेगा, 10 10 10, इतना चला, कितने में, 5 में। तो इसका ग्राफ बेटू कुछ ऐसे आएगा,
देखो थोड़ा टेढ़ा, स्ट्रेट लाइन नहीं आता। इसका ग्राफ जो बनेगा ना वो थोड़ा सा ऐसे करते हुए बनेगा, बढ़ते हुए उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि स्पीड वेरिएबल है। कभी भी स्पीड वेरिएबल के केस में स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं सकता, तो या तो ये इस ऑर्डर में आएगा, ठीक, या तो कभी कभी ये इस ऑर्डर में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो इस तरीके से आपका जब स्पीड वेरिएबल होगा तो कभी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये बात है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस तय करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक, स्पीड कांस्टेंट। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और इसमें स्पीड वेरिएबल होती है। सीख लिया ना? तो इसका लो स्क्रीनशॉट और उसके बाद हम लोग सीखेंगे अबाउट एक्सीलरेशन। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब हमको बच्चों पढ़ना है अबाउट एक्सीलरेशन। हिंदी में इसको त्वरण कहते हैं, लेकिन क्या करना है इतनी हिंदी जान के? सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो या यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, पढ़ना हमको एक्सीलरेशन ही है, हिंदी जानने की जरूरत नहीं है बेटा। इसका मतलब ये नहीं मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, ये मतलब समझ लेना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हिंदी जानने में कोई ऐतराज नहीं है। चलिए, एक्सीलरेशन क्या होता है? जब भी कभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात आएगी तो एक्सीलरेशन घुस जाएगा। एक्सीलरेशन का क्या मतलब, आप गाड़ी में एक्सीलरेटर पर पैर रखकर गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हो कि नहीं बढ़ाते हो? तो इसका मतलब है कि स्पीड वेरिएबल है, और स्पीड वेरिएबल है तो मोशन कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि अगर एक्सीलरेशन की बात आएगी कभी भी तो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो इट इज ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी चेंजेस हमेशा। और अगर वेलोसिटी चेंज की बात करेगी तो बेटा ये दो मेथड से, एक आप पढ़ चुके हो बाय चेंजिंग द स्पीड, पहले किसी स्पीड से चल रही थी, टाइम वही था, फिर स्पीड बदल दी, फिर स्पीड बदल दी। समय समय पर अगर आप स्पीड बदल रहे हो तो इसका मतलब है कि वहां पर एक्सीलरेशन चलेगा। दूसरा केस लगता है स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदल दिया, सीधे चलते चलते ये यूं घूम गया, फिर ये घूम गया, फिर ऐसे आया, कुल मिलाकर डायरेक्शन बदल दी गई, ठीक है। गोल गोल घूम रहे हैं लोग, गोल 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 घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर एक्सीलरेशन की बात चल रही है, यहाँ पर कभी भी यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं चलेगी। ध्यान रखना, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो बेटा एक्सीलरेशन क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब रेट का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी चीज को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो वो चीज रेट कहलाने लगती है, बताई थी बात। तो अगर दो बॉडी है ए और बी, ए की इनिशियल वेलोसिटी u, बी की फाइनल वेलोसिटी v, ऊपर वेक्टर का साइन लगाया है, वेक्टर का साइन बताया था, ए के ऊपर भी वेक्टर का साइन लगाया है। इसका मतलब है ये डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, मैग्नीट्यूड तो देती ही देती है, डायरेक्शन भी देती है। तो आपका u और v, तो बेटा इसका एक्सीलरेशन क्या आएगा, आपका एक्सीलरेशन आएगा डेल्टा v बाई टी। डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, इसकी बात की तभी तो डेल्टा v लिखा। और ये क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टी। ये सबसे सस्ता समझो, v फाइनल क्या है, v वेक्टर, v इनिशियल क्या है, u वेक्टर अपॉन t। तो a का फाइनली फॉर्मूला क्या बना, a का फाइनली फॉर्मूला क्या बना, v माइनस u बाई टी। बस याद कर लो, क्लियर। अब इसकी अगर हम बात करें तो इट इज अ कैसी क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी तो बताया ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलो इसकी एसआई यूनिट देखो भैया, एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज, देखो अगर हम लोग यहाँ पे लगाए a बराबर v माइनस यू बाई टी, तो v की क्या होती है बताओ, मीटर पर सेकेंड ना, इनटू सेकेंड। तो इसकी क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब v माइनस यू में m माइनस m मत कर दियो, गलत हो जाएगा। v का मतलब है ये भाई डेल्टा v बाई टी, चलो इसको छोड़ो, डेल्टा v बाई टी, यानी कि v की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, इस v की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे को हम लोग मीटर सेकेंड माइनस 2 से डिनोट करते हैं। खत्म है यार एक्सीलरेशन। कितना हलवा हलवा चीजें आप लोग पढ़ रहे हो, फिर कहते हो कि टफ है। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट लो तो दो केस के फॉर्म में समझा दे और मजा आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लो फटाक से, ठीक। चलो भैया अब थोड़ा सा हम लोग इसका केस बनाकर समझ लेते हैं कि आखिर ये केस के फॉर्म में आपको कैसे समझ में आएगा। देखिए अगर हम लोग केस 1 ले लें,
और इस केस 1 में u और v की वैल्यू मान के चले। u दिया है कितना 2 मीटर पर सेकेंड, v दिया है कितना 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया है आपको कितना 2 सेकेंड, ये आपको दिया है। एक्सेलरेशन निकाल के देखो, v माइनस यू अपॉन टी, v कितना 10 माइनस 2 अपॉन 2 कितना है 8/2 कितना 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बना, यानी कि इसका एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गाड़ी एक्सीलरेटर लेकर आगे की तरफ बढ़ रही है। ये केस 1 हो गया। ठीक, अगर केस 2 समझे, केस 2 की बात करें और केस 2 में हम लोग एक्सीलरेशन ना लेके मतलब गाड़ी पर एक्सीलरेटर ना दबाकर ब्रेक लगा दें। चलो बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको समझो। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड मतलब ब्रेक लग गया। अच्छा खुद बताओ, अगर कोई गाड़ी शुरू में कितनी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक लगा दी तो कोई ना कोई स्पीड उसकी कम होगी कि नहीं, वेलोसिटी कम होगी कि नहीं होगी, वेलोसिटी कम होगी, ब्रेक लग गया तो वेलोसिटी कम होगी, कितनी बनी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम इसका क्या लिया गया 2 सेकेंड। ये आपको एक केस दिया गया, ब्रेक लगा तो वेलोसिटी कम हो गई। अरे यार गाड़ी धीमी नहीं हो जाती है क्या, ब्रेक लगा तो गाड़ी धीमी हो गई। चलो एक्सीलरेशन निकाल के देखो, a बराबर v माइनस यू बाई टी, v कितना है 2 माइनस u कितना है 10 अपॉन 2 माइनस 8/2 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस 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 का मतलब है एक्सीलरेशन कम हो रहा है, गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। और गाड़ी की स्पीड लगने के बाद आपको याद करो, कल के लेक्चर में बताया था कि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी की स्पीड कम होते होते 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0। भैया ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, जब आपका एक्सीलरेशन निगेटिव में आता है तो इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं डीसिलरेशन। जैसे एसिलरेशन होता है वैसे डीसिलरेशन भी होता है। आपकी जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू माइनस में आई और यहाँ पर जब तभी इसको हम लोगों ने डीसिलरेशन कह दिया, और जब एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव में आई तो उसका मतलब गाड़ी बढ़ रही है, अपने स्पीड में चल रही है, एक्सीलरेटर दबा दबा के हम लोगों ने स्पीड पकड़ी हुई है, खूब तेजी से गाड़ी निकल रही है। लेकिन माइनस का मतलब ब्रेक लगा दिया, गाड़ी धीमी हो गई, हो सकता है रुक भी जाए। क्लियर हुआ? समझ में आया? एक्सीलरेशन तेजी से सीख रहे हो मुन्ना, अपने आप को देखो आप कितने अच्छे हो समझ में, समझदारी में। खाली थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, लग के बैठ के पढ़ो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको बताते हैं अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। टेक स्क्रीनशॉट। आज का लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या होता है भाई यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? क्या होता है? एक्सीलरेशन का मतलब गाड़ी आगे बढ़ रही है। इफ अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसका मतलब ये गाड़ी आपकी स्ट्रेट लाइन में चल रही है और वेलोसिटी बढ़ रही है इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब अगर 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 आपने 1 किलोमीटर तय किया कितने में, 1 घंटे में, फिर 1 किलोमीटर तय किया 1 घंटे में, इसका मतलब है आपकी गाड़ी लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्लियर? समझ में आया? लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में तब होती है जब वेलोसिटी बढ़ती तो है लेकिन उसका अमाउंट अनइक्वल होता है यार। मतलब कभी वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही है, कभी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही है, कभी वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही है। एक्सीलरेशन तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो लगातार 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से बढ़ रही तो इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और अगर वो वेरिएबल हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऐसे करके अगर वो बढ़ रही है, आपका अनइक्वल लिखा है यार, अनइक्वल अमाउंट, लेकिन टाइम अभी भी इक्वल होगा, तो इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? एकदम समझ में आया? तो मुन्ना अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड बातें करेंगे, आखिर होती क्या क्या है। थोड़ी सी बात आज देख लो बस जानकारी के लिए कि आपकी 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस होती हैं।
काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपके पास 3 होती है। बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर ही करेंगे, है ना, एक वीडियो में इतना सारा नहीं, लेकिन समझ लो। पहली इक्वेशन होती है v is equals to u plus at। v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time। दूसरी होती है s is equals to ut plus half at square। s क्या है? डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, a सब तो पता है यार। तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s इज डिस्टेंस। समझ में आया मुन्ना? s को स्पीड मत समझना, नहीं कुटैया करेंगे। s आपका डिस्टेंस होता है। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, इनको प्रूफ करना मुझे आपको सिखाना है। 2 मेथड से, एक तो थ्योरेटिकल मतलब जो आपके प्रूविंग मटेरियल होते हैं, दूसरा ग्राफ से भी आपको प्रूफ करना बताना है। एनसीईआरटी में ये सब चीजें दी गई है। क्लियर हुआ भाई? तो आज के लिए मुझे आप आराम दीजिए, है ना। आप लोग मन लगाकर पढ़िए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द मिलेंगे विद काइनेमेटिकल इक्वेशन के प्रूफ, ग्राफ से भी और जनरल भी। क्लियर? तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मेरी तरफ से सभी को टाटा, बाय बाय, टेक केयर।